ओम। प्रणाम भगवान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेदान वचन आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदान वचन से भगवान सत्संग ले रहे हैं। तीसरा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। हम इस पहचान को उदाहरण की रीति से सुगम करते हैं, क्योंकि भाषाविद जब तक इस करने की आत्मा और देखने की आत्मा में अंतर नहीं करेगा तब तक मोक्ष नहीं पाएगा। वरन सबसे कठिन यही है कि करने की आत्मा से देखने की आत्मा अलग अलग करके अपनी आत्मा को साक्षी जाने और स्वयं पूर्ण ज्ञान के कारण असंग अकर्ता अभोक्ता दृष्टा होकर जगत में रहे, यह जीवन मुक्ति है। जितने शरीर अर्थात मूर्तियां हैं ये तो पुतलियां हैं, और करने की आत्मा प्राण पतले धागे या तार के समान है जिससे वे बांधी गई हैं। देखने की आत्मा अभिनय तमाशा करने वाले यानी पुतलीगर के समान है, जो तार के द्वारा उन्हें नचाता टपाता है। जिस प्रकार पुतलियों का तमाशा करने वाला आप पर्दे के भीतर होता है, उसी तरह यह साक्षी आत्मा भी, जो देखने की आत्मा है, पर्दे के भीतर वरन उन्हीं पुतलियों और तारों के भीतर छिपा हुआ उन्हें प्रेरित करता है। और शरीर तथा शरीरधारी उसी प्रेरणा से विचित्र तमाशा करते हैं जिसमें बुद्धिमानों की बुद्धि चकित व दंग है। पुतलीगर की अपेक्षा यह आश्चर्य कहीं बढ़ाकर है कि वह आप ही तमाशा देखता है और आप ही उन्हें प्रेरित करता है। वरन पुतलीगर को आप चेष्टा करता तारों को हिलाता और नचाता है। यह स्वयं तो निश्चेष्ट चुंबक की समान है और उन्हें उसी तरह प्रेरित करता है जिस तरह चुम्बक भी लोहे को प्रेरित करता है। और चुम्बक तो जड़ है, यह चेतन है, इसलिए करता भी यही निश्चित होता है, वास्तव में कुछ नहीं करता। पुतलीगर जिस प्रकार सूक्ष्म तारों को पुतली के प्रत्येक अंग में बांधता है और तमाशे के समय जिस जिस अंग को हिलाना चाहता है हिलाता है, उसी तरह मूर्तियां की एक एक नस नाड़ी और अंग में करने की आत्मा की गांठ यानी ग्रंथि बांधी गई है और उन्हें अपने शासन या व प्रबंध से चेष्टावान करता हुआ जिस जिस अंग विशेष से जो जो काम लेना अपेक्षित है बराबर काम लेता है। देखो, हम हाथ को चाहे डोल के आकार में करें, चाहे बिगुल के आकार में, चाहे तमाचा करें, चाहे मुक्का, परंतु इसी करने की आत्मा की गिरोह यानी ग्रंथियां से कर सकते हैं। इसी तरह पांव चलते हैं, हाथ पकड़ते हैं, कभी नाचते हैं, कभी कूदते हैं, कभी लड़ते हैं, कभी कुश्ती करते हैं और फिर एक दूसरे से अपने आप को बचाते दूसरों को पछाड़ते हैं और विचित्र विचित्र तमाशा करते हैं। पर यह तमाशा इसी करने की आत्मा के संबंध से होता है। जब यह करने की आत्मा मूर्तियों से संबंध तोड़ती है तो फिर ये मूर्तियां मृतक के समान न तो स्वयं अपने आप चलती हैं, न पकड़ती, न नाचती, न कूदती हैं, वरन पत्थर की तरह रह जाती हैं। इससे सिद्ध होता है कि सब मूर्ति मात्र शरीर पुतलियां की तरह जड़ हैं और अपने और करने की आत्मा रूपी तार उनके भीतर प्रत्येक अंग में और प्रत्येक नस नाड़ी में उसी तरह बुद्धिमानी से बांधी गई हैं जिस तरह पुतलीगर में पुतलियां के भीतर तीरे बांधता है।
फिर चूंकि जिस प्रकार मूर्ति मात्र शरीरी के भीतर करने की आत्मा तारों के समान लगाई गई है, उसी तरह करने की आत्मा के भीतर देखने की आत्मा रखी गई है, जो उसे व्यापार में प्रेरित करती और इंद्रियों के द्वारा उसे देखती है। इस तार को जो करने की आत्मा है वेद ब्राह्मण सूत्र आत्मा बोलते हैं, और इस देखने की आत्मा को सूत्रधारी, क्योंकि संस्कृत में सूत्र के अर्थ तार के हैं और सूत्रधारी का अर्थ तार वाले के हैं। परंतु इस कारण कि यह सूत्रधारी मूर्तियां वरन तारों के भीतर छिपा हुआ उन्हें प्रेरित व चेष्टावान करता है, इसलिए अंतर्यामी भी इसका नाम करते हैं, क्योंकि प्रत्येक के भीतर प्रविष्ट होकर जो उन्हें व्यापार में अनुशासित करता हो वही संस्कृत भाषा में अंतर्यामी कहलाता है। यह देखने की आत्मा जो करने की आत्मा के भीतर केवल ज्योति है, न तो कोई रूप रखती है न चेष्टा, परंतु चूंकि करने की आत्मा की चेष्टाएं और शरीरों की आकृतियां इसी की चेष्टाएं और आकृतियां निश्चित होती हैं, इसलिए सर्वसाधारण लोग इस करने की आत्मा को निर्विकार व निरअवयव अर्थात क्यों कब से रहित आत्मा निश्चित करते हैं। किंतु जब वे विवेक से शरीरों और करने की आत्माओं को पुतलियों और तारों के समान अपने आप से भिन्न जानते हैं और उसी तरह उनको अपने शासन में देखते हैं, जिस तरह पुतलियां और तारे भी पुतली वाले के हाथ में तमाशे के समय होती है और निश्चय करते हैं कि मैं ज्योति हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं सत्य हूँ। यह सब अभिनय मेरे अनुशासन में होता है, तो यही साक्षात्कार है और यही जीवन मुक्ति है, क्योंकि जब तक यह इस प्रकार अंतर करके अपनी आत्मा को नहीं जानता वरन अपने आप को शरीर अर्थात मूर्ति मात्र जानता है, तो उन्हीं करने की आत्माओं के तारों में बंधा हुआ है, मुक्ति नहीं पाता। परंतु जब इसने अपने सूत्रधारी आत्मा अंतर्यामी को विवेक से जान लिया कि यह मैं हूँ, तो शरीर पूर्ववत उन्हीं तारों के बंधन में बद्ध रहता है, किंतु यह तो सूत्रधारी पूर्ण मुक्त होता उनका दृष्टा हो जाता है, वही जीवन मुक्त है जो ज्ञान अर्थात साक्षात्कार से मिलता है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।